के लिए? भारत पर असर की बात करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव, चूंकि हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, तो इसलिए वो चूक नहीं कह सकते हम कि नहीं नहीं हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी एक दो बार चर्चा हुई कि नहीं नहीं हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कतारें दिखी, वो दिक्कतें दिखी, सरकार दावे कर रही थी कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वो सारी चीज़ें दिखी। कहाँ चूक हुई, या आप क्या रणनीतिक थोड़ी कमी मानती हैं भारत सरकार की? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो अवधेश जी ने बात की कि ये युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि उनका डेथ टू इजराइल एक पर्पस है, और इजराइल का अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को लेकर के जो उनके सामने सिचुएशन है, तो वो ईरान को ख़त्म करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, हमला पहले किसने किया? क्या ईरान ने बढ़ के आगे हमला किया? ठीक है, उनके आतंकवादी संगठन जो सपोर्टेड हैं वो करते रहे हैं, इजराइल में जगह जगह, दूसरे देशों में भी करते रहे हैं वारदातें, लेकिन एज अ कंट्री ईरान ने तो नहीं किसी पे हमला किया था। हमला पहले इजराइल का पिछलग्गू बनके ट्रंप ने किया। ट्रंप को क्या जरूरत थी इस लड़ाई में घुसने की? वही सवाल था मैम। भारत ये लड़ाई तो चली आ रही थी, और अब जो एक ग्लोबल क्राइसिस खड़ी हो गई, हॉर्मुज का स्ट्रेट बंद कर दिया ईरान ने, वो स्ट्रेट अब खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। उधर इजराइल सीज फायर के नाम पे जो भी इनिशिएटिव है उसको मानने को तैयार नहीं है। लेबनान पे उसकी पाउंडिंग जारी है, वहाँ बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो इस सीज फायर तो एक मजाक बन के रह गया है। चाहे वो कितनी भी बैठ के बातें कर ले, जब तक इजराइल उस पैक्ट में शामिल नहीं होगा, क्या कोई उसका मसला, उसका हल निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो भारत की एक कमी हो गई कि भारत को अपनी लीडरशिप पोजीशन थोड़ा लिवरेज कर सकता था, क्योंकि भारत इजराइल से भी बात कर सकता था, भारत ईरान से भी बात कर सकता था। किसी को धरती से मिटा देने का पर्पस लेके आज की दुनिया में कोई अगर चल रहा है, तो भारत ये कह सकता है कि ये बेवकूफ़ी आप मत करिए। हम इस पोजीशन में हैं कि हम कह सकते हैं। हाँ, लेकिन तो हम आज़ादी के बाद से हम किसी इस तरीके की गुट में जाते ही नहीं, बात ही नहीं होती उसकी। लेकिन हमने एक बैलेंस हमेशा बनाया हुआ था कि हम किसी भी एक एक्सट्रीम के साथ खड़े नहीं दिखाई देते थे। इस बार की हमारी भूमिका थोड़ी डिसअपॉइंटिंग जरूर रही है। भारत अभी भी इनिशिएटिव लेके ये जो एक मॉक सीज फायर का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें इंटरवीन कर सकता है और एक मीनिंगफुल डायलॉग की तरफ दोनों पक्षों को ला सकता है। क्योंकि ये सच है कि ना ईरान को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, ना इजराइल को बिल्कुल धरती से मिटाया जा सकता है। उस सच को स्वीकार करने के लिए भारत दोनों पक्षों से बात कर सकता है। क्योंकि अगर जो बातचीत चल रही है उसके जो टर्म्स हैं, टर्म में सबसे पहला हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का अमेरिका का एक पॉइंट है जो सबसे मजबूत अब हो गया है, और ईरान का है कि वो लेबनान को ख़त्म कर लेगा, ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा। तो जब तक इन दोनों पे सहमति नहीं बनेगी, तब तक कोई सीज फायर मीनिंगफुल नहीं होगा, और भारत इसमें एक इनिशिएटिव रोल ले सकता है। ये मिस हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।